हेलो एवरीवन। अभी DU-LLB की एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है। जैसे हम सबको पता है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी CUET के अंडर आने की बात चल रही थी और यहाँ पर सबसे बड़ा इशू क्या था कि DU-LLB का जो कोड होगा वो क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो एग्जाम हुआ था BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो वो CUET के अंडर हुआ था। तो उनका जो कोड था वो ये कोड था PGQ P40। तो अब यहाँ पर इशू क्या आ रहा था कि बच्चे ये कह रहे थे कि इस कोड के अंडर अगर हम देखें कि हमें लीगल देखने को नहीं मिलती। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं तो हमें लीगल नहीं देखने को मिल रही, बिल्कुल पॉलिटी आपको देखने को मिल रही है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस जैसे कि DU में पहले लीगल रीजनिंग काफी हद तक काफी ज्यादा आपसे पूछी जाती थी और काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो यहाँ पर बच्चों के यही क्वेश्चंस थे, क्या DU-LLB में वो क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, अब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर हम देखें उनकी साइट में, उस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार आप लिंक चेक करना। उनकी साइट में उन्होंने जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं इस कोड के अंडर, ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स उन्होंने पेन डाउन किए हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। हमें इसमें लीगल देखने को नहीं मिल रहा। अब बच्चों का ये है कि हम लीगल की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें? देखो, लीगल आप तैयारी कर रहे हो, बाकी एग्जाम्स के लिए तो लीगल की आपकी प्रेपरेशन वैसे ही करनी है और आप करते रहना। तो अगर इन केस इन फ्यूचर अगर DU कुछ चेंजेस करता है, अगर लीगल वो एड ऑन करता है, तो आपके लिए कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर लीगल एड ऑन नहीं करता, बाकी सब्जेक्ट्स तो आप कर ही रहे हैं, इंग्लिश, जीके, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग तो आप कर ही रहे हो। हाँ, कंप्यूटर बेसिक्स नहीं कर रहे आप, इतना मुझे पता है, पर बाकी सब्जेक्ट्स तो आप कर ही रहे हो। तो बाकी सब्जेक्ट्स आप उसी तरीके से करते रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। सिर्फ एक कंप्यूटर बेसिक्स है जो बाकी एंट्रेंस में आपको देखने को नहीं मिलता। वैसे यहां पर DU में ये कंप्यूटर बेसिक्स डालने की जरूरत नहीं थी, पर इन्होंने डाला है तो आपको करना पड़ेगा, ऑब्वियस है ये बात। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, कंप्यूटर बेसिक मतलब कंप्यूटर बेसिक का अगर हम देखें, लास्ट ईयर का CUET का क्वेश्चन पेपर चेक करें ना, इतना ज्यादा बेसिक पूछा गया है। जैसे कि ये आपसे शॉर्टकट पूछ रहे हैं कि कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट क्या होगा, या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे वर्ड या एक्सेल में से ऐसे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये कौन सा ऑप्शन आपके वर्ड में नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे कंप्यूटर बेसिक में। तो आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर आपको काफी डीप में पढ़ना पड़ेगा या कंप्यूटर की नॉलेज काफी ज्यादा होनी चाहिए तभी आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस दे पाओगे। नहीं, इतना कंप्यूटर बेसिक का ज्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक करना। और साथ के साथ लीगल करते हैं, लीगल को छोड़े मत। लीगल आपने सिर्फ DU का एग्जाम तो नहीं देना, पंजाब यूनिवर्सिटी, MH, CET, सिम्बॉयसिस या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आप देंगे, डेफिनेटली देंगे। तो उसके लिए तो आपको लीगल करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर DU में लीगल इन केस एड ऑन हो जाती है, अगर आप लीगल पढ़ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। पर अगर एड ऑन नहीं होती, बाकी सब्जेक्ट्स की आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप सभी के कुछ जो डाउट्स थे रिगार्डिंग DU-LLB वो सबके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।